प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के हिंदी व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम हिंदी व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और आने वाले आपके एग्जाम्स के अंदर यही प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, पूर्णतः स्वस्थ होना या बहुत साधन संपन्न होना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, यह अपने पशु परिचय के अंदर भी आया था, बालू से तेल निकालना, इसका राइट हो जाएगा असंभव कार्य करना। क्या होगा? असंभव कार्य करना राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, जाके पांव न पटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई। इसका अर्थ क्या होगा? बहुत शानदार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि जाके पांव न पटे बियाई सो क्या जाने पीर पराई, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। ठीक है ना, ध्यान में रखना, जाके पांव पटे न बियाई सो क्या जाने पीर पराई, यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विरोध करना, विरोध करना के लिए मुहावरा है। विरोध करना, सिर झुकाना, सिर उठाना, सिर कटाना या सिर चढ़ाना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विरोध करना का मुहावरा होगा सिर उठाना। सिर उठाना यानी कि विरोध करना। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी ब्रेक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु परिचय एग्जाम के अंदर पूछा गया था और जेल प्रति परीक्षा में भी आया था और आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी व्याकरण आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पूरी क्लास को देखना, यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अंतिम समय चल रहा है, पूरी क्लास को देखना। ठीक है ना। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा, नाश कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थी यानी कि पानी फेर देना। ठीक है ना, पानी फेर देना यानी कि नाश कर देना। बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश भाषा से। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये हुआ है अपभ्रंश से। किससे हुआ है? अपभ्रंश। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जस दुल्हा तन बनी बराता, इसका अर्थ क्या होगा? सभी साथी एक जैसे ही, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, बेढंगा होना या बहुत सुंदर के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जस दुल्हा तन बनी बराता, यानी कि जैसे दुल्हे हैं वैसी बारात हैं, यानी कि सभी साथी एक जैसे हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। भाई साहब, ये क्वेश्चन तो हर परीक्षा के अंदर आता है, ध्यान में रखना। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य। तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट होगा कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यानी कि ये मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे उपसर्ग का किस में प्रयोग हुआ है? उपकार में। उप क्या है इसमें? उप प्लस कार। ठीक है ना, यानी कि उप इसमें क्या है? उपसर्ग है। ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। शब्द है अपना कृपा, तो शुद्ध शब्द कौन सा होगा? कृपा, कृपा या फिर कृपा या कृप। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कृपा शुद्ध शब्द हो जाएगा, कृपा क्या होगा? यानी कि यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र मंथन करना का अर्थ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। एक बार सभी साथी जितने क्लास में जुड़े हैं, आप मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं, सभी साथी को सिलेक्शन की अग्रिम बधाई। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जरूर सफलता मिलेगी। कहा है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। ठीक है ना, ध्यानपूर्वक एग्जाम को देना है। आपने चाहे 3 महीने तैयारी करी, चाहे 6 महीने तैयारी करी, चाहे आपने 12 महीने तैयारी करी, कोई समय मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपका एग्जाम 3 घंटे का, 2 घंटे का, वो चीज़ आपको मायने रखती है। तो बिल्कुल शांतिपूर्वक एग्जाम दे। एग्जाम समय नज़दीक है, एग्जाम आ चुका है।
ठीक है ना। और सभी साथी आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक कर लो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो। इससे क्या होगा, जो भी अपनी जो क्लासें बची हुई हैं, जो भी क्लास अब आएगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी, और एग्जाम होने के बाद आंसर की जो भी आएगी वो भी आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेगी। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना भाई, ठीक है ना। समुद्र मंथन करना का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तोड़ तप करना, घोर तप करना, दृढ़ प्रतीक्षा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। यानी कि समुद्र का मंथन करना कोई आसान नहीं है, यानी कि कठोर परिश्रम करना, बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है भाई, यानी कि उसमें गुण होता है, गुणवाचक होता है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर गुणवाचक राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखेगा वो हो जाएगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति की जो इच्छा रखता है वो क्या हो जाएगा, जिज्ञासु, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अल्पज्ञ का विलोम शब्द। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा भाई, अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ, कर्तज्ञ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक का विलोम। मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपको पता है ना, बीएसटीसी परीक्षा के अंदर आया था, पीटीटी परीक्षा के अंदर भी आया था, अपने सीटी परीक्षा के अंदर भी आया था, और अभी फिलहाल जेल प्रहरी में पूछा गया था, ठीक है ना। अल्पसंख्यक का विलोम, बहुत सारी अति संख्यक बता देते हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखना, अल्पसंख्यक का विलोम होगा, क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुसंख्यक, बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होगा, यानी कि किसी को आसमान पर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना, बिल्कुल अपनी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपनी हाड़ोती में तो एक कहावत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाड़ोती क्षेत्र से आते हैं, चने पर चढ़ाना, ठीक है ना, चने पर चढ़ाना भी इसको एक कहावत है कि चने पर चढ़ाना यानी कि अत्यधिक प्रशंसा करना, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, आसमान पर चढ़ाना, चने पर चढ़ाना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमल शब्द है, कमल कौन सा शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है। कमल, कमल एक व्यक्तिवाचक है भाई, क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण के पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई, 100 क्वेश्चन की आज की क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। तो भाई सभी साथी अपने दोस्तों को, अपने साथियों को, जितने भी ग्रुप हैं, क्लास को शेयर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपसे इतनी सी इच्छा रखता हूं मैं कि क्लास को जरूर शेयर करेंगे, एक बार मेरे सभी विद्यार्थी शेयर कर दो भाई, दबा के शेयर कर देना, ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं साथियों, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, तो ध्यान में रखना कितने होते हैं, 11, 11 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य का विलोम हो जाएगा चंद्र, क्या होगा, चंद्र सूर्य का विलोम है। प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, जय, विजय, जामुन या अजय। मेरे प्यारे विद्यार्थियों जातिवाचक संज्ञा किस में है, जामुन, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, जामुन में जातिवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, कोमलता, कोमलता यानी कि कोमलता मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, व्यक्तिवाचक नहीं है, तो व्यक्तिवाचक कौन सा नहीं है, राम, हिमालय, पुस्तक या गणना। गणना आपका राइट हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक नहीं है भाई, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ये पुल्लिंग है कवि, अब स्त्रीलिंग आपको बताना है भाई, कवित्री, लेखिका, कवित्री या कवयित्री, तो ध्यान रखना कवि का स्त्रीलिंग होगा कव प्लस इत्री, कवयित्री, ठीक है ना, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है भाई, क्रोध, बुढ़ापा, छाया, चयन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगी छाया, छाया स्त्रीलिंग है और सभी पुल्लिंग है, ठीक है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में लिंग के कितने भेद होते हैं, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी 2, एक तो स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, बिल्कुल 2 लिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, गाय कौन सी संज्ञा है, गाय, गाय में कौन सी संज्ञा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, गाय कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक, ठीक है ना, गाय में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी,
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी मेरे प्यारे विद्यार्थी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी है? भाववाचक है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द है कमायनी, आम, रसीला, वकील। जातिवाचक वकील आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वकील आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोक्ष की कामना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द, बिल्कुल स्टार लगा लेना। मोक्ष की कामना करने वाले के लिए एक शब्द मुमुक्षु। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मुमुक्षु आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आपके लिए स्पेशल ऑफर में आपके लेके आया हूं। अगर आप भी चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो साथियों आपके लिए स्पेशल ऑफर है। समय कम बचा है, मात्र 2 से 3 दिन में भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि मैं आपके लिए लेके आया हूं स्पेशल कोर्स, जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने? 5000 आपके पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, नोट्स है, साथ ही साथ आपको 15 मॉडल पेपर भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। मात्र 199 थी, लेकिन अब स्पेशल ऑफर के तहत आपको 99 रुपए में ये कोर्स दिया जा रहा है। मात्र 99 रुपए के अंदर ये कोर्स आपको दिया जा रहा है, जो आपको क्या कर सकता है? सिलेक्शन दिला सकता है। क्या आता है 99 रुपए में? एक पिज्जा बर्गर तक नहीं आता, लेकिन 99 आपको सिलेक्शन दिला सकती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो 2 मिनट के अंदर आपको व्हाट्सएप में ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा। आपको दिए गए नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर मुझे ई बुक चाहिए और सिलेक्शन चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 99 रुपए में। तो भाई सभी साथी मैसेज करना, नीचे नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना। और जो साथी जिसको व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते, वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारे एप्लीकेशन के लिंक है, राम क्लासेज बूंदी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर भी आप पूरा सिलेबस ले सकते हैं मात्र 99 में, ठीक है ना। तो राम क्लासेज ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर मेरे मैसेज कर सकते हैं। चलिए भाई, आपके लिए विशेष सूचना है, स्पेशल ऑफर है। चलिए क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ा चढ़ाकर कहना, उसके लिए एक शब्द है अतिशयोक्ति। बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा शब्द है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा शब्द डॉक्टर, कामायनी, सुशील या बचपन। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर। भाई डॉक्टर आपका राइट हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। चलिए फटाफट से जल्दी कमेंट कर दो भाई। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वीरांगना, वसुंधरा, माते, वीर प्रसू। चलिए बताइए। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा वीर प्रसू। क्या होगा? वीर प्रसू आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वह एक अप्रमेय, भी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का पर्यायवाची है। शिक्षक का पर्यायवाची मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? आचार्य। भाई पर्यायवाची होता है समानार्थी शब्द, तो शिक्षक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आचार्य आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची क्या है? प्रसून, पादप, किंकर या हेम। चलिए बताइए, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची, वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पादप। क्या हो जाएगा? पादप यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज किसका पर्यायवाची है? सूरज किसका पर्यायवाची है? अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, ये सभी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भास्कर। सूरज किसका पर्यायवाची है? भास्कर का। बिल्कुल आपका भास्कर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप सभी को फटाफट से कमेंट करना है, पर्यायवाची क्या होता है? पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका अर्थ क्या है? यानी कि समानार्थी शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है ना। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से। आकाश शब्द का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आकाश का विलोम क्या होगा भाई? धरती, नागलोक, पाताल या समुद्र। आकाश का विलोम आपको बताना है, तो पाताल आपका राइट होगा। आकाश का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धनी शब्द का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई धनी है, दूसरा निर्धन है, तो धनी का विलोम क्या होगा? निर्धन होगा। भाई डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा का विलोम शब्द, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजा है तो भाई रंक है, राजा का विलोम क्या हो जाएगा? रंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, सृष्टि का विलोम क्या होगा? सृष्टि का विलोम हो जाएगा परले। क्या हो जाएगा? परले आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से क्रस का विलोम क्या होगा? क्रस किसे कहते हैं भाई? हष्ट, पुष्ट, केश, भाव या विटप। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई, निम्नलिखित विकल्पों में से क्रस का विलोम क्या होगा? क्रस का विलोम होगा हष्ट पुष्ट। क्या होगा? हष्ट पुष्ट यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है,
अनादर का विलोम भाइयों 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 100 क्वेश्चन में आपके यहाँ पर 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अनादर का विलोम क्या होगा? मान, सम्मान, आदर या सत्कार। अनादर का विलोम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदर। क्या हो जाएगा? अनादर का आदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटन का विलोम शब्द बताइए मेरे साथियों। उद्घाटन का विलोम शब्द आपको चयन करना है, समाप्ति, लोकार्पण, विमोचन या समापन। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। उद्घाटन का विलोम शब्द आपको चयन करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा समापन, ठीक है ना। यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है तो वहां पर समापन होने की विलोम उल्टा करना है अपन को, तो डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिथ्या का विलोम शब्द मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिथ्या का विलोम होता है सत्य, मिथ्या यानी झूठ, ठीक है ना। मिथ्या का विलोम क्या होगा? सत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षर शब्द का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साक्षर का विलोम आपको चयन करना है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या होगा? साक्षर या फिर अशिक्षित, अनपढ़, सुरक्षर या निरक्षर। साक्षर का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? निरक्षर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा आपको चयन करनी है, लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क। ये क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है ना, ये किस में आया था? अपने पटवारी एग्जाम हुआ था ना, भी उसमें आया था, और अपने सीटी एग्जाम के अंदर भी आया था, और जेल प्रहरी के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, उसमें गाय का ऑप्शन था, तो गाय यहाँ पर आपकी राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञान किसका विलोम है भाई? ज्ञान का, विज्ञान का, सुज्ञान का, दुर्ज्ञान का। अज्ञान, ज्ञान का विलोम है अज्ञान, तो अज्ञान का विलोम क्या होगा? ज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस लय, पुस्तक प्लस आय या पुस्तक प्लस अ। तो पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुस्तक प्लस आलय, ठीक है ना, पुस्तक प्लस आलय आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अधिकार शब्द में उपसर्ग, जैसे हमने पढ़ा था उपकार शब्द में उपसर्ग, ठीक है ना। उपकार में क्या था? उपसर्ग था, तो अधिकार में क्या होगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर भी ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का तत्सम रूप, तत्सम रूप था राजस्थान का राजपुताना। क्या है भाई राजस्थान का तत्सम रूप? राजपुताना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, पत्र का सही पर्यायवाची क्या होगा? पत्र का सही पर्यायवाची आपको चयन करना है, चिट्ठी, पत्रिका, पुस्तक या विज्ञप्ति। तो पत्र का पर्यायवाची होगा चिट्ठी भाई, क्या होगा? चिट्ठी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिसका कोई अंत ही ना हो, एक शब्द में आपको बताना है, जिसका कोई अंत ही ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। जिसका कोई अंत ना हो वह अनंत है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जो देखने योग्य हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कोई देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, दर्शनीय, श्रवणीय, स्मरणीय या वंदनीय। चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, जो देखने योग्य हो वो हो जाएगा दर्शनीय। क्या हो जाएगा? दर्शनीय आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, जो सब कुछ जानता हो मेरे प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा सर्वज्ञ। क्या होगा? ध्यान में रखना भाई, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ये क्लास धमाका करेगी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो भाई क्लास को रिवीजन कर लेना। अगली क्लास भी बहुत जल्द आ रही है, तो सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। और जिन्होंने ई बुक ले ली या फिर मेरे व्हाट्सएप से कोर्स ले लिया उसकी कोई दिक्कत नहीं, बहुत शानदार आपका रिजल्ट रहेगा, ठीक है ना। तो भाई ले लेना, अंतिम समय बच रहा है। और जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक का सही संधि विच्छेद कीजिए। पुष्प प्लस तक, ध्यान में रखना भाई, पुष्प प्लस तक, ये क्या हो जाएगा? पुस्तक का संधि विच्छेद होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? पंकज, जलज, सरोज या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमल का पर्यायवाची भाई क्या हो जाएगा? सभी, बिल्कुल डी आपका राइट होगा, यानी कि पंकज भी कमल का पर्यायवाची है, जलज भी पंकज का कमल का पर्यायवाची है, सरोज भी कमल का पर्यायवाची है। विद्यार्थियों भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहते हैं विजय स्तंभ को। किसको कहते हैं? विजय स्तंभ को मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी का मेला कब बढ़ता है भाई? कौन से माह में लोक देवता गोगा जी का मेला बढ़ता है? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन में या श्रावण में? चलिए बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। अभी गोगा जी का मेला भाद्रपद में, बिल्कुल सही है। भाद्रपद के मेले में, भाद्रपद के महीने में बढ़ता है। लोक देवता को क्या कहा जाता है? जार पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो,
निम्न में से राजस्थान में पित्तल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पित्तल पर मीनाकारी अलवर पाली आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नौलखा बावड़ी। मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार लगा लो भाई, कॉपी पेन हो तो लिख भी लेना। नौलखा बावड़ी की बात करें ना, ये बावड़ी है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर में। किसने बनवाई थी? रानी प्रेमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। यह डूंगरपुर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, धनोप माता का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में, भीलवाड़ा में, जोधपुर में या बीकानेर में? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। धनोप माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने भीलवाड़ा में है भाई। कहां पर है? भीलवाड़ा में धनोप माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमालू की नगरी किस जिले को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जलमालू की नगरी, जलमालू की नगरी कहते हैं। ये क्वेश्चन महिला पर्यवेक्षक के अंदर भी पूछा गया था, अपनी जेल प्रहरी एग्जाम में भी आया था, और पशु परिचर में भी आया था, और बीएसटीसी में भी 2025 में ही पूछा गया था। यानी कि 5 एग्जाम्स के अंदर तो आ चुका है और आ रहा है लगातार। तो जलमालू की नगरी डीग भरतपुर को कहते हैं, और चतुर श्रेणी के अंदर भी संभाल लेना, ये वही मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, इसरदा सिंचाई परियोजना कहां पर है? इसरदा सिंचाई परियोजना राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है, ठीक है ना। इसका अभी फिलहाल काम चल रहा है इसरदा सिंचाई प्रोजेक्ट। ये मेरे प्यारे विद्यार्थी सवाई माधोपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ताल छापर अभ्यारण्य, कृष्ण मृग अभ्यारण्य कौन से जिले में है? ताल छापर अभ्यारण्य में कृष्ण मृग पाए जाते हैं, ध्यान में रखना। काले हिरण, ठीक है ना, जिसको हम काले हिरण भी बोलते हैं। ये कौन से अभ्यारण्य में पाए जाएंगे? ताल छापर अभ्यारण्य में। ताल छापर अभ्यारण्य कौन से जिले में है? चूरू जिले में। तो ध्यान में रखना, ताल छापर कृष्ण अभ्यारण्य कौन से जिले में है? चूरू में है। और आप देख सकते हैं ये कर सहायक, असिस्टेंट जेलर, पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, सेकंड ग्रेड सभी परीक्षा में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हालरो आभूषण कहां पहना जाता है भाई? ये चतुर्थ श्रेणी 2022 में आया था। ऐसे प्रश्न आएंगे, कोई ज्यादा कठिन पेपर आने वाला नहीं है, ठीक है ना। हालरो कहां पर पहना जाता है? हालरो पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थी महिलाओं द्वारा गले में, हालरो आभूषण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कौन सा है? ये राजस्थान पुलिस में आया था। राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला कुंभलगढ़ का किला है भाई। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो सिर की पगड़ी गिर जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी शिशु मृत्यु पर। कब गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान दिवस सभी को पता है भाई, अपने राजस्थान निराला है। और राजस्थान दिवस की बात करें तो भाई 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन आया है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? जैसलमेर में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहां पर है? अचलगढ़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये सिरोही में है भाई। अचलगढ़ कौन से जिले में आता है? सिरोही जिला, सिरोही डिस्ट्रिक्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? अपने राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर है? रणकपुर के जैन मंदिरों में, राम बेकुंडनाथ मंदिर पुष्कर में, महादेव मंदिर पुष्कर में, या कहीं भी नहीं है। साथियों अपने राजस्थान में पत्थर का विमान बना हुआ है, ठीक है ना। ये बना हुआ है, कभी आपका जाना हो तो देखना, राम बेकुंडनाथ मंदिर है पुष्कर के अंदर, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है भाई। बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुर्जरों की गायों को मेऊ से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुर्जरों की गायों को चोरों से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी थी, वो थे लोक देवता तेजाजी महाराज, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी भी सती हो गई थी। प्रश्न आ जाता है कई बार कि ऐसे लोक देवता कौन है जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी भी सती हो गई थी? वो तेजाजी हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक पराजय का मुख्य कारण क्या था? साथियों हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय का मेन कारण था परंपरागत युद्ध शैली। इन्होंने युद्ध शैली में बदलाव नहीं किया, ठीक है ना। परंपरागत युद्ध शैली के कारण उनकी हार हुई, पराजय का मुख्य कारण यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट कोई बंदरगाह है, वो है कांडला का बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। प्यारे साथियों मैंने आपको बता दिया, जो साथी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई ई बुक ले लेना, पूरा कोर्स मैं आपको दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप पे लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर दो कि सर मुझे ई बुक चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, और जिसने भी कोर्स ले लिया उनका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटा रामदेवरा कहाँ पर है, बड़ा रामदेवरा तो अपने रामदेवरा जैसलमेर में है। अगर बात करें छोटे रामदेवरा की तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुजरात में है भाई। कहाँ पर है, गुजरात में। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक था, मान सिंह। ये आमेर मान सिंह के जयपुर के थे, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों अकबर के 9 रत्नों में से शामिल थे, ठीक है ना। तो मान सिंह आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कौन सा काल कहलाता है भाई, कुषाण काल, गुप्त काल, हरे काल या मौर्य काल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जो गुप्त काल था ये प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार स्टार वाला जोरदार धमाकेदार क्वेश्चन है भाई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति कौन है साथियों। 1857 के संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति था अमरचंद भाटिया। ध्यान में रख लेना भाई, डी बिल्कुल आपका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या अपने राजस्थान में जयपुर में निवास करती है भाई। कहां पर निवास करती है, जयपुर राजधानी में राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किसी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन करता है, बिल्कुल स्टार, स्टार होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। राजस्थान के किसी भी जिले के प्रशासन की निगरानी कौन रखेगा, जिला कलेक्टर। जिले का कमान किसको होती है, जिला कलेक्टर को होती है, ठीक है ना। तो जिले प्रशासन की निगरानी कौन रखेगा, जिला कलेक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था, मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस किले का निर्माण तो स्वयं देवताओं, परियों और परिस्तों ने किया है, बताइए। आपको कमेंट करना है भाई, यहां पर आपको कमेंट करना है किस दुर्ग के बारे में कहा गया था भाई, किस दुर्ग का निर्माण तो देवताओं, परियों और परिस्तों ने किया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में है इस दुर्ग के लिए कहा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही और खंजरशाही तथा शिवशाही ये किस वस्त्र के नाम है, चलिए बताइए। अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही ये किस वस्त्र के नाम है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पगड़ी के नाम है भाई। पगड़ी किसके नाम है, ये पगड़ी के नाम है, बिल्कुल आपका बी यहां पर भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान निम्नलिखित में से डोल नृत्य किस जिले में किया जाता है, तो डोल नृत्य का आरंभ जालोर, जालोर जिले में डोल नृत्य किया जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीडवाना झील के नमक का उपयोग कहां पर होता है, साथियों कोई नमक होगा तो नमक का उपयोग कहां पर होगा भाई, एक जगह पर नमक का उपयोग नहीं हो सकता, ठीक है ना। चमड़े उद्योग में भी इसका डीडवाना झील का नमक उपयोग होता है, रंगाई छपाई में भी होगा, कागज उद्योग में भी होगा, यानी कि डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई किस जिले में की जाती है, सर्वाधिक सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई राजस्थान के कौन से जिले में होती है, अन्न का कटोरा किसे कहते हैं अपन, गंगानगर को। इस जिले में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक नहर सिंचाई होती है भाई, पूरे जिले में नहर सिंचाई की आप समझ सकते हो 100% में से 90% सिंचाई नहर से यहाँ पर होती है, तो बिल्कुल गंगानगर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है, प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में मजा आया है, ठीक है ना। और इस क्लास में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में मिलने भी वाले हैं, आपको क्लास में पूरी देखना है भाई, और कमेंट लास्ट में करना है शौक में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं, ठीक है ना। और अगली क्लास बहुत जल्द आ रही है, सब्सक्राइबर कर लेना ताकि वो भी आपको मिल सके, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस बार आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है ना। राजस्थान संगीत संस्थान अकादमी अपने जयपुर में भाई, कहां पर है, जयपुर, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक गीत किस देवता से संबंधित है, जल्दी से कमेंट करो भाई। खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कंवरा नामक जो गीत है वो कौन से लोक देवता से संबंधित है भाई, रामदेव जी से। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता रामदेव जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है, चरी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है भाई, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। प्यारे साथियों अगर आपको क्लास पसंद आ जाए, लगे कि आपको वास्तव में क्वेश्चन दमदार हैं, तो भाई क्लास को शेयर कर देना, इतना सा आपका फर्ज बनता है। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनमें शेयर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरी तरफ से आप सभी को रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। जो भी साथी सभी को शेयर कर देना जितने भी आपके पास जुड़े हुए हैं। तो 13 रामदेव जी की आराधना में 13 ताली नृत्य किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से,
नाथूराम पोद्दार की हवेली कहाँ पर है? तो नाथूराम पोद्दार की हवेली तो अपने पशु परिचय में आई थी, ठीक है ना। ये नवलगढ़ में है भाई, नाथूराम पोद्दार की हवेली नवलगढ़ में अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरेल बांध याद रखना, अभी न्यूज चैनल पे ट्रेंडिंग में आता है, ठीक है ना। मोरेल बांध राजस्थान के कौन से जिले में? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं, बल्कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है भाई? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहा था कौन से दुर्ग के लिए? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया था भाई कि सारे दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग बख्तरबंद है। किस दुर्ग के लिए कहा गया था? रणथंभौर दुर्ग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैर में धारण किया जाता है? साथियों, पैर में पहना जाने वाला आभूषण आपसे पूछा जा रहा है, हमेल, नेवरी, तजसी या नोगरी? चलिए भाई कमेंट होना चाहिए, देखते हैं कौन कौन सही आंसर दे पाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, पैर में पहनी जाती है नेवरी। क्या पहनी जाती है? नेवरी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। विजय सिंह पति का मूल नाम? तो विजय सिंह पति का मूल नाम था भाई साहब भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांतिकारी क्रांति हुई थी, इसकी शुरुआत नसीराबाद छावनी से हुई थी। इस क्रांति की आराध्य देवी थी सुगाली माता। कौन थी? सुगाली माता। ध्यान में रख लेना भाई, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। 1857 की क्रांति की आराध्य देवी सुगाली माता थी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसका प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल और चपाती। क्या था? कमल का फूल और चपाती 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर ही नहीं रहती? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई, ऐसी कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर ही नहीं रहती, अपना स्थान स्थानांतरण करती रहती है? वो गाड़िया लोहार। गाड़िया लोहार आपने देखे होंगे, ये एक जगह 3 दिन यहाँ रहते हैं, 3 दिन वहाँ रहते हैं, 3 दिन वहाँ रहते हैं, यानी कि एक घुमंतु जाती है, ठीक है ना। तो गाड़िया लोहार एक ऐसी जनजाति है जो मकान बनाकर ही नहीं रहती हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है? बिल्कुल है, ये प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? साथियों, अपने राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, ये सर्वाधिक प्रचलित है भील जनजाति में। भील जनजाति यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की भी पूजा होती है वो है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता की मेरे प्यारे विद्यार्थी पीठ की भी पूजा की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थार की वैष्णो देवी? तो थार की वैष्णो देवी कौन है? तनोट माता, जो जैसलमेर में है। ये थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं? तनोट माता को यहाँ पर बीएसएफ के जवान, फौजी, हमारे जो आर्मी के लोग हैं, बीएसएफ के लोग हैं, वही यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान राज्य का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था? अपने राजस्थान का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने मिला था भाई? परमजीत सिंह को, गोपाल सैनी को, रिपु दमन सिंह को या करण सिंह को? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान राज्य का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था? करण सिंह। ध्यान में रख लेना, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन। सुराणु की हवेली कहां पर अवस्थित है भाई? सुराणु की हवेली मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, सुराणु की हवेली, ठीक है ना, ये कहां पर है भाई? ये है चूरू में। कहां पर है? चूरू आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेहरू खान की मीनार कहां पर है? नेहरू खान की मीनार, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेहरू खान की मीनार अपने कोटा में है भाई। कहां पर है? कोटा को ध्यान रख लेना। साथियों अंतिम समय है और हम पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, एग्जाम नजदीक है और लगातार क्लासे में बने रहे सभी साथी, लाइक करके सब्सक्राइबर करके हमसे जुड़ जाइए ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिलेगी, ठीक है ना। पटुओं की हवेली कहां पर अवस्थित है भाई? प्यारे साथियों पटुओं की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में, दूदू में, बीकानेर में या कोटा में? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, पटुओं की हवेली कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, तो ये जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में पटुओं की हवेली अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। बत्सावतों की हवेली कहां पर स्थित है? साथियों बत्सावतों की हवेली कहां पर है? बीकानेर में।
कहां पर है? बच्चावतु की हवेली बीकानेर में अवस्थित है। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचनाएं ध्यान में रखना। विशेष सूचनाएं सिलेक्शन लेने का एकमात्र तरीका है। आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो भाई ये चीज आपको याद आएगी। नीचे दिए गए अपने जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वहां पर एप्लीकेशन है राम क्लासेज बूंदी, उसकी लिंक दी हुई है। उसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 5000 एमक्यूसी, यानी कि आपके पूरे कोर्स के 5000 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही साथ को 15 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको नोट्स मिल जाएंगे और मेरे प्यारे विद्यार्थियों टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी मात्र 99 रुपए के अंदर। मात्र 99 रुपए के अंदर आप अपना चयन ले सकते हैं, अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। और साथियों, एक बार आपको रिवीजन करना है जिसके अंदर ही आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपके सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्लास को पूरी देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक है जिसका नाम है राम क्लासेज बूंदी, अपना ऐप है। उसमें जाकर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा पर क्लिक करके आप 99 के अंदर आप संपूर्ण कोर्स पा सकते हैं और शानदार तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जरूर करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, बच्चावतों की हवेली कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, बच्चावतों की हवेली तो ये बीकानेर में है भाई। कहां पर है? बीकानेर में बच्चावतों की हवेली अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण मृग देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभयारण्य का भ्रमण करना चाहिए? साथियों, कृष्ण मृग अगर आपको देखना है तो आपको राजस्थान के कौन से अभयारण्य का भ्रमण करना पड़ेगा? ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर अभयारण्य कहां पर है? चूरू में। ठीक है ना? ताल छापर अभयारण्य कहां पर है? चूरू में है। यहां पर आपको काले हिरण कृष्ण मृग देख आप सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण पक्षी क्या है? गन्ना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। वहां का मुख्य आकर्षण पक्षी साइबेरियन क्रेन। क्या है? साइबेरियन क्रेन वहां का मुख्य आकर्षण पक्षी है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो। मूसी महारानी की छतरी अलवर में, जयपुर में, कोटा में या बारां में? अंतिम समय चल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो। मूसी महारानी की छतरी है अलवर में भाई। कहां पर है? अलवर में मूसी महारानी की छतरी अवस्थित है। प्यारे साथियों, अगर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सकते तो आपको 99 के अंदर ही हम आपको ई बुक प्रोवाइड करा देंगे, वो भी व्हाट्सएप पर। ठीक है ना? अगर आप एप्लीकेशन में जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप एप्लीकेशन में नहीं जा सकते तो जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, ये नंबर दिए हुए हैं, इसमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर मुझे ई बुक चाहिए। यहाँ पर भी आपको पूरा कोर्स 99 में व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ठीक है ना? जिसके अंदर एक बार रिविजन करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो फटाफट से इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। आपको 2 मिनट के अंदर ई बुक मिल जाएगी। ठीक है ना? तो या तो ऐप डाउनलोड कर लेना या इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, लेकिन लेना जरूर है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि पूरी किताब का निचोड़ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सावन भादो महल कहां पर स्थित है? कौन से दुर्ग में स्थित है? सावन भादो महल शाहबाद दुर्ग में स्थित है। कहां पर है? शाहबाद दुर्ग में अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरण मारना किसका संबंध है? निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तोरण का संबंध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों विवाह से। किससे संबंधित है? विवाह से। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं? रामदेवरा मेले को, परबतसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से ताबड़तोड़ हमला कर दो भाई। हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल चंद्रभागा मेले को हाडोती का सुरंगा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, ज्ञानेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है भाई? ये क्वेश्चन तो बार बार परीक्षा में पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आया है कि ज्ञानेश्वर का टीला कौन से जिले में है? तो ये सीकर जिले में है भाई। कहां पर है? सीकर में ज्ञानेश्वर टीला अवस्थित है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तारागढ़ अजमेर में। तारागढ़ अजमेर में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग अवस्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ का दुर्ग है जोधपुर में। कहां पर है भाई? जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग बना हुआ है, जोधपुर में। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो, कौन से संत को राजस्थान का कबीर कहते हैं? तो संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। तो बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है भाई? मूर्ति पूजा है, भक्ति है, तपस्या है या यज्ञ है? चलिए फटाफट से भाई कमेंट कर दो रे जल्दी से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है तो भक्ति बताया है। क्या बताया था? भक्ति बताया था। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए।
तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मरुभूमि की कोकिला कहते हैं गौरी देवी को। किसको कहते हैं? गौरी देवी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थानी त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्योहार है तीज, गणगौर, दीपावली या होली। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी त्योहारों में सबसे ज्यादा त्योहार गीतों वाला त्योहार है तो गणगौर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती ये किसके वादक हैं? स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती ये किसके वादक हैं? ये बप्पन के वादक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसके हैं? ये बप्पन के वादक हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अंतिम समय चल रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। सपेरा नृत्य किस जाति का नृत्य है? तो सपेरा नृत्य है ना, एक कालबेलिया जाति का नृत्य है भाई। किसका है? कालबेलिया जाति का है। सपेरा नृत्य कौन सी जाति का है? कालबेलिया जाति का। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जीवित मोसर प्रथा प्रचलित है? बिल्कुल हाँ, अपने राजस्थान में अलग अलग प्रथा है, अलग अलग रीति रिवाज हैं। और राजस्थान में मोसर प्रथा प्रचलित है, जीवित मोसर प्रथा, जिससे किस नाम से पुकारा जाता है? साथियों जीवित होता, अगर जीवित मोसर प्रथा करे तो उसको जोसर कहा जाता है। मृत्यु के दिन जो 12वें दिन तक जो कार्यक्रम किया जाता है ना, उसको मोसर बोला जाता है। अगर जीवित रहते हुए मोसर किया जाए तो उसको जोसर बोलेंगे, मृत्यु होने के बाद मोसर किया जाए उसको मोसर बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाडा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडा वंश के जो राजपूत हैं उनकी प्रथम राजधानी थी बूंदी। क्या थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी। देख रहे हैं, बूंदी आपका राइट हो जाएगा। और आप देख रहे हैं राम क्लासेज बूंदी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सियार दास किसे कहा जाता है? चलिए फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई। राजस्थान का सियार दास किसे कहते हैं? मुकुट बिहारी लाल भागवत को, बिंदुलाल भट्टाचार्य, युगल किशोर चतुर्वेदी, यमुना प्रसाद वर्मा। चलो जल्दी से ठोक दो भाई। राजस्थान का सियार दास किसे कहते हैं? मुकुट बिहारी लाल भागवत, बिल्कुल आपका राइट होगा। इनको राजस्थान का सियार दास कहा जाता है, ठीक है ना, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? चेतर विचित्र मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये ग्रासिया जनजाति से भाई। कौन सी जनजाति से? चेतर विचित्र मेला ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीलू के घर क्या कहलाते हैं? साथियों भील जनजाति के जो घर होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? वो टापरा या कू। बीलू के घर क्या कहलाते हैं? या तो टापरा या कू के नाम से बीलू को घरों को जाना जाता है। तो बिल्कुल भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान दिया है तो अतिथि सत्कार को दिया है भाई। डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों को यानी कि अतिथि देवो भव, हम अतिथि को किसके समान मानते हैं? देवताओं के समान मानते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अतिथि देवो भव यानी कि अतिथि को देवताओं के समान माना जाता है। सर्व विशिष्ट स्थान अतिथि सत्कार में दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में सुरलिया आभूषण पहना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको कमेंट करना है, सुरलिया आभूषण कहां पर पहना जाता है? नाक में, कान, गले में, सिर पर या बाजू पर? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। गले में पहना जाता है भाई, सुरली आभूषण होता है ना, वो गले में पहना जाता है। सुर कहां से निकलता है? गले से, ठीक है ना। और सुर लिया यानी कि गले में पहने जाने वाला आभूषण है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को कहते हैं। जो मृत्यु भोज करते हैं उसको तो मोसर कहा जाता है भाई। क्या बोलते हैं उसको? मोसर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, रानी उमादेवी जो इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, वो किस राठौड़ शासक की पत्नी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने सुना होगा रूटी रानी। जो रानी उमादेवी, उनका नाम था रानी उमादेवी, जो रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, वो किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राव मालदेव। किसकी पत्नी थी? राव मालदेव की पत्नी थी। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान स्थापत्य कला का जनक है महाराणा कुंभा। कौन है? महाराणा कुंभा राजस्थान स्थापत्य के जनक के कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, समोद पैलेस उदयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सारस पैलेस भरतपुर? चलिए जल्दी से कमेंट करो। अपने राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल की बात करें ना, तो अजीत भवन जोधपुर में जो होटल है ये राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल है। तो बिल्कुल सी आपका राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान मत्स्य अवतार का रूप किस जनजाति को माना गया?
भगवान मत्स्य अवतार का रूप कौन सी जनजाति को माना गया? मीणा जनजाति को। मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मछली, ठीक है ना। भगवान मत्स्य अवतार का रूप कौन सी जनजाति को माना गया? मीणा को। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि डामोर जनजाति की पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जो डामोर जाति होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके पंचायत का मुखिया वो मुखी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो मुखी कहलाता है। और यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कोडिया देवी ये कौन सी जनजाति कुल देवी है? ये सहरिया जनजाति कुल देवी है। कोडिया देवी सहरिया जनजाति की कुल देवी है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आता है और ध्यान में रखना। चतुर्थ श्रेणी वालों, मैंने आपको बता दिया ना कि डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, उस ऐप को डाउनलोड करके 99 के अंदर आप चतुर्थ श्रेणी का कोर्स ले सकते हो, ई बुक ले सकते हो, जिसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन सीरीज है, पूरे सिलेबस का निचोड़ है, 1 2 3 दिन में भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ोगे वैसी आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। और साथियों, जो साथी ऐप को डाउनलोड नहीं कर सकते तो नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। यहाँ पर भी 99 के अंदर आपको पूरा कोर्स मिलने वाला है। क्या आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 99 में आप पिज्जा बर्गर खा जाते हो, तो भाई जल्दी से जल्दी मैसेज करो, ये आपके लिए ओपर है, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली महिला जो जिला प्रमुख बनी हो वो थी श्रीमती नगेंद्र बाला। कौन थी? नगेंद्र बाला थी जो प्रथम जिला प्रमुख थी। चलिए अगला क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। चलिए भाई कमेंट करो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मेरे प्यारे विद्यार्थी मोहनलाल सुखाड़िया। कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, पीले पत्थरों का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं भाई? अपनी जैसलमेर को, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धरोहरी धरती को, ठीक है ना। जैसलमेर को पीले पत्थरों के शहर के नाम से जाने जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के पहले और वही एकमात्र राज प्रमुख बने रहे जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। ये राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख है जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है ना। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, आज की क्लास में से मैं गारंटी देता हूं आपके 10 क्वेश्चन तो जरूर परीक्षा में आएंगे, जरूर परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ये मैराथन क्लास है। इसके अंदर हमने वही क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। और अगली क्लास को भी देखना है। प्लेग रक्षक तथा ऊंटों के देवता के रूप में कौन लोकप्रिय है? तो प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में लोक देवता पाबूजी। पाबूजी को प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? कौन सी लोक देवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उसका मंदिर मठ कहलाता है। जीण माता, केला देवी, करणी माता या आयजी माता? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवी का मंदिर मठ भी कहलाता है? करणी माता। करणी माता का जो मंदिर है ना वो मठ भी कहलाता है। ये कहाँ पर है? ये देशनोक बीकानेर में अवस्थित है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, समय कम बचा है, ये पहली क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग ये लोक देवता पाबूजी के लिए प्रसिद्ध है भाई, लोक देवता पाबूजी के लिए प्रसिद्ध है, ऊंटों के देवताओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीब एवं जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे, वाह वाह, ऐसे लोक देवता होने चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटते थे और गरीब जरूरतमंदों को बांटते थे, वो कौन से लोक देवता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट करना सभी साथी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर देना। आपका समय आ चुका है नौकरी लगने का, घबराना नहीं है, ठीक है ना साथियों। चतुर्थ श्रेणी को फाइट करेंगे, नो टेंशन, नो फिकर रहना है, आरामदायक से एग्जाम देना है साथियों। आप कितनी पढ़ाई करो, अब तक आपने कितनी भी पढ़ाई की वो कोई मायने नहीं रखती। जो 3 घंटे का 2 घंटे का आपका पेपर होगा वो चीज मायने रखती है, वहां पर आप क्या करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन हो जाना है। जो एग्जाम आ रहा है, जो आपको अपने सिर पे अपने दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, आपको नॉर्मल होना है। जो एग्जाम आ रहा है जो आपको नॉर्मल होना है कि आ गया तो क्या है, हम दे लेंगे, हमको सब कुछ आता है, ठीक है ना। नो टेंशन रहिए, बहुत शानदार आपका पेपर आएगा, आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन पेपर आएगा, कोई आपको कंपटीशन वाला इतना ये मत रखना, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ढूंग जी और जवाहर जी ये वो लोक देवता थे जो धनी लोगों को लूट कर गरीब एवं जरूरतमंदों को बांटते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, मूड से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा होती है? भदाना माता।
अगर मूड से पीड़ित व्यक्ति हैं तो कौन सी देवी की पूजा की जाती है? बदाना माता की, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी? मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर तो आप क्या लगा लेना, स्टार लगा लेना भाई। मक्का से चलकर आए पीरू ने किस संत को पीरों का भी पीर की उपाधि दी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो दी रामदेव जी को। लोक देवता रामदेव जी को पीरों का भी पीर कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानी जाती है। साथियों बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन मानी जाती है? जीण माता, करणी माता, शीला देवी या केला देवी? चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी करणी माता। करणी माता को बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परचा बावड़ी कहाँ पर है? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, परचा बावड़ी रामदेवरा जैसलमेर में है भाई। कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी। प्यारे विद्यार्थियों अपने सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी है तनोट माता। ये कौन से जिले में है भाई? ये जैसलमेर में है तनोटिया माता, जो फौजियों की अपने सेना के जवानों की आराध्य देवी है। यहाँ पर अपने BSF के जवान ही पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। बिल्कुल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में है। वहां पर सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। और उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? काबा। क्या बोलते हैं? सफेद चूहे को काबा बोलते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जैसलमेर के जो भाटी शासक है ना उनकी कुल देवी कौन है? उनकी कुल देवी है स्वांगिया माता। कौन है? स्वांगिया माता जैसलमेर की कुल देवी है। चलो भाई भाटी शासकों की कुल देवी थी। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता गोगा जी के गुरु, तो लोक देवता गोगा जी गुरु थे गोरखनाथ। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में बाजरा उत्पादक राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्यारे साथियों पूरे भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है भाई। कौन से स्थान पर आता है? पहले स्थान पर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? तो साथियों गंगा नहर परियोजना को राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना माना जाता है, ठीक है ना। और सबसे लंबी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है ना। और सबसे पहली गंगा नहर परियोजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकरसर को, बलोत्रा को, फलोदी को या झालावाड़ को? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का राजकोट कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों लूणकरसर को। किसे कहते हैं? लूणकरसर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? तो बाला किला। बाला किला को मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुंवारे किले के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? साथियों राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है भवानी मंडी। क्या है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अकबर का किला कहां पर है? अकबर का किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में भाई। कहां पर है? अकबर का किला अजमेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, यहां से साथियों आपके कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चार चौमा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। चार चौमा मंदिर राजस्थान की कौन से जिले में है? कोटा में। बिल्कुल आपका राइट होगा। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में चार चौमा मंदिर अवस्थित हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंग जी का मंदिर कहां पर है? सभी को कमेंट करना है। एक लिंग जी का मंदिर है राजस्थान में उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट होगा। यहाँ पर एक लिंग जी का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहां पर है? तो साथियों ध्यान में रखना चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है। कहां पर है? आबानेरी दौसा में चांद बावड़ी अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। अपना संविधान दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपके चतुर्थ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कई क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आप सभी को नीचे दिए नंबरों में ई बुक ले लेना या फिर डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करके वहां से भी आप शानदार तैयारी कर सकते हैं।